तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो झाओमू होता है उसके ऊपर एक अटैक होता है जिसके कारण झाओमू जो होता है वो भी इंजर्ड होकर ज़मीन पर जो है वो बैठ जाता है। और हमें पता लगता है कि अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जो हान रोंग होती है उसने किया होता है, जिसे देखने के बाद में अब जो झाओमू होता है वो अपने मन में सोचता है कि तो ये एक ट्रैप था। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो झाओमू होता है वो हंसते हुए जो हान रोंग होती है उससे बोलता है कि सिस्टर हान रोंग, मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी अच्छे से खेली हो। अगर उन तीनों बेवकूफ़ों की बात की जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वे तीनों भी यहाँ पर आपके ही चमचे थे। जो सुनते के साथ ही हान रोंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए जो झाओमू होता है उससे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम उन तीनों को चैलेंज भी ना करते तो उसके बाद में भी मेरे पास में ऐसे हज़ारों रास्ते थे जिससे कि मैं तुम्हें ली इन्फोर्समेंट हॉल के अंदर लेकर आ सकती थी। लेकिन मैं तो चलो तुम्हें एक सच्चाई जो है वो बता देती हूँ कि तुम मरने वाले नहीं हो, क्योंकि अगर लॉन्ग फैमिली की बात की जाए तो वो तुम्हें मारना चाहे वो नहीं चाहती है, बल्कि वो बस तुम्हें 2 या फिर 3 साल के लिए यहाँ पर कैद कर रखना चाहती है, जब तक कि लॉन्ग टियान जो है वो स्मूथली जो लेडी लू है उसके साथ में शादी कर ले। जो सुनते के साथ ही अब जाओमो जो होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि अगर लॉन्ग फैमिली जो है वो मुझे मारना नहीं चाहती है तो फिर असल में मुझे मारना कौन चाहता है। और जाओमो के इतना सोचते के साथ ही हान रोंग जो होती है वो जाओमो जो होता है उससे बोलती है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ पर बेफालतू के गेस्ट जो है वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पर्सन तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सामने खड़ी है। जो सुनते के साथ ही अब जाओमो जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और तभी हान रोंग जो होती है वो झाओमू जो होता है उससे बोलती है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहती हूँ, तो इस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पर अपने आप को ही ब्लेम जो है वो करना चाहिए, क्योंकि तुम ह्यूमन रेस से बिलोंग जो है वो करते हो और तुम्हारे जैसा एक मामूली सा ह्यूमन एंड जो है वो इस तरह का जो टेरिफाइंग टैलेंट है उसे आखिर कैसे पोजेस जो है वो कर सकता है। इसीलिए मुझे तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर ख़त्म जो है वो करना होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अभी यहीं पर ही ख़त्म जो है वो नहीं किया तो तुम्हें ग्रो करने का टाइम जो है वो मिल जाएगा और तुम इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे कि तुम पूरे के पूरे डीमन क्लैन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन जाओगे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जाओमो जो होता है उसे भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में हान रोंग से बोलता है कि लेकिन मुझे मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जाओमो जो होता है वो सीधे उसके ऊपर ब्लीचिंग फ्लेम पाम अटैक को कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर चारों तरफ धुआं जो है वो फैल जाता है। और अब इस मौके का फ़ायदा उठाते के साथ ही जाओमो जो होता है वो सीधे वहाँ से भागना जो है वो शुरू कर देता है और वहाँ से भागते हुए मन में सोचता है कि ये मेरे पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ से भागने की। और जाओमो की तरह सोचते के साथ ही हम हान रोंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोलती है कि लिटिल एंट ऐसा कर दो तुम बस मुझे यहाँ पर हंसा रही हो। और इतना बोलते के साथ ही अब हान रोंग जो होती है वो एक ब्लैक कलर का जो ओरा होता है उसे रिलीज करती है और हम देखते हैं कि वो ब्लैक कलर का जो ओरा होता है वो आकर जाओमो को पकड़ने लगता है। और वहीं हम हान रोंग को देख पाते हैं जिसकी की बॉडी के चारों तरफ वो ब्लैक कलर का टेरिफाइंग ओरा मौजूद होता है। और अब जो हान रोंग होती है वो सीधे जाओमो को उठाकर एक ब्लैक गेट के अंदर जो है वो फेंक देती है। और वहीं दूसरी तरफ बेचारा जो झाओमू होता है उसे तो अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया होता कि उसके साथ में अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो हान रोंग के पास में आ जाता है। और हान रोंग के पास में आने के बाद में उसे बोलता है कि सिस्टर हान रोंग, आपने उसे नीचे तो फेंक दिया लेकिन क्या अब उसे ख़त्म करने के लिए नहीं जाने वाली। जो सुनकर हान रोंग बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस टाइम तक वो बॉटम पर जो है वो पहुंचेगा तो बॉटम पर पहुंचने के बाद में उसके वहाँ पर जिंदा रहने की कोई भी चांस नहीं होगी। और इतना बोलकर वो एक खतरनाक सा लुक देती है, जिसके बाद में हमारा व्यू जाओमो के ऊपर आ जाता है जो कि ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि सीधे जाओमो जो होता है वो आकर ग्राउंड पर जो है वो टकरा जाता है। और अब जाओमो जो होता है वो खड़ा होते भी बोलता है कि सच में ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस थी। अगर मैं इस जगह पर सर्वाइव जो है वो कर गया तो मैं कसम खाता हूँ कि आज तुमने जो मेरे साथ में किया है इस चीज़ का मैं तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी रिग्रेट जो है वो फील कराऊंगा। और इतना बोलकर अब जाओमो जो होता है वो फायर निकालते हुए वहाँ पर थोड़ी रोशनी जो है वो करने लगता है और थोड़ी रोशनी करने के बाद में इधर उधर देखते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने मेरे ऊपर अटैक जो है वो क्यों किया। क्या उसे इस चीज़ का डर नहीं है कि अगर वो मेरे ऊपर अटैक जो है वो करेगी तो यहाँ पर जो मेरे तीनों मास्टर और जो सेंटेंस है वो इस चीज़ के लिए उसे बिल्कुल भी जो है वो नहीं छोड़ेगी। और अब जाओमो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे सामने से कुछ आवाज़ें आने लगती है जो देख कर जाओमो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि जाओमो के सामने 3 बहुत ही पावरफुल बीस्ट जो होते हैं वो आ चुके होते हैं। और अब उन्हें देखने के बाद में जाओमो जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, अब जो चीज़ें वो मुझे समझ में आने लगी है वो यहाँ पर मुझे ख़त्म कराने के लिए इन डीमन बीस्टों का इस्तेमाल जो है वो करने वाली है, ताकि उसके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम जो है वो ना आ सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक डीमन बीस्ट जो होता है वो जाओमो को बोलता है कि जरा देखो तो ये तो एक इंसान है, मुझे यकीन है कि जो इसका मीट है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगा। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा मोस्टा होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो मैंने काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर किसी को भी नहीं खाया है, तो इसीलिए मेरा इसे खाने का बहुत ज़्यादा मन है। जो सुनकर जाओमो जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, उसने मुझे मारने के लिए 3 नीस एंड सोल के डीमन किंगों को यहाँ पर भेजा है। सच में ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही हाईली सोचती है।
और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि लेकिन ये बुरा है, ये तो केवल एक ही इंसान है और हम तीनों के लिए ये इनफ चाहे वो नहीं होने वाला, तो कैसा रहेगा कि इसे छोड़कर हम लोग चाहे वो इस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोचे। तो जो सुनकर एक और डेमोनिक बीस्ट उसे बोलता है कि तुम दोनों जा सकते हो लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और इतना बोलकर वो डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो गुस्से में जाओमू की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्योंकि ये ब्रैड जो है उसे इविल फियोनिक्स का जो हो रहा है उसे कैरी जो है वो करता है, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ से तो बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला। एक बार जैसे ही मैं डंजन से निकलूंगा तो मैं उस इविल फियोनिक्स को भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो डेमन बीस्ट अपने दोनों साथियों से बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि उस इविल औरत ने हमें किस तरीके से सरप्राइज किया था। जो सुनकर एक डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि मैं तो डंजन के अंदर ही रहना चाहूंगा उस क्रेजी वुमन से मिलने की बजाय। जो सुनते के साथ ही एक और डेमोनिक बीस्ट घबराते हुए बोलता है कि मैं जो उसकी कोल्ड आंखें है उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। सच बताऊँ तो उसकी आंखों को ही देखकर तो मुझे डर लग जाता है। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो हान रोंग है वो फियोनिक्स क्लैन से बिलोंग जो है वो करती है। अब समझ में आया कि आखिर उसे यहाँ पर जो मेरे तीनों मास्टर और जो सेंटेंस है उनका बिल्कुल भी डर जो है वो क्यों नहीं था। और जाओमू के इतना सोचते ही उनमें से एक डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि हम इस ब्रेड को कैसे खाने वाले हैं। जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि हमारे लिए पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम इसे कच्चा ही खाएंगे। जो सुनते के साथ ही तीसरा डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि ये बच्चा मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि इसे खाने से हमारी कल्टीवेशन भी बूस्ट होगी। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि हान रोंग ने इन तीनों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा स्कार छोड़ा है, इसलिए मैं इन तीनों का फ़ायदा जो है वो उठा सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो गया। जो तीनों डेमोनिक बीस्ट होते हैं उन्हें सीनियर बोलकर ग्रीट करता है, जो देखकर वे तीनों भी हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद में पहला डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो जाओमू से बोलता है कि बच्चे तुम काफ़ी ज़्यादा पोलाइट हो, तो चलो फिर ठीक है, बताओ तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही एक और डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो मैं 3 साल से भूखा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हारे पोलाइट होने के कारण तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे खाकर आप लोगों को कोई भी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो होने वाला है, क्योंकि इससे आप तीनों की मुझे नहीं लगता कि जो भूख है वो मिट जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप तीनों सीनियर जो है वो मेरी बात को सुने। आप मुझे खाए या ना खाए इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी जगह पर प्रिजन जो में रहकर बिताने वाले हैं। लेकिन अगर जो सीनियर है वो यहाँ पर मेरी जान जो है वो नहीं लेते हैं, तो मैं तीनों सीनियर से ये वादा जो है वो करने के लिए तैयार हूँ कि मैं जैसे ही यहाँ से बाहर जो है वो निकलूँगा तो उसके बाद में मैं जो हान रोंग है उसे ख़त्म कर आप लोगों को यहाँ से फ्री कराऊँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो तीनों डेमोनिक बीस्ट होते हैं वो एक दूसरे की तरफ जो है वो देखने लगते हैं। और अब उनमें से एक डेमोनिक बीस्ट जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि केवल तुम फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो हमारे सामने। जो सुनते के साथ ही दूसरा डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारा आइडिया जो है वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो तुम्हारी बातें है वो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं दिला पा रही कि तुम हमें यहाँ से बाहर निकलवा दोगे। जो सुनकर तीसरा डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो भी बोलता है कि बिल्कुल हान रोंग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि अगर हम तीनों एक साथ में मिलकर भी हान रोंग के साथ में फाइट करें तो उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं है कि हम उसे हरा देंगे, तो फिर आखिर तुम्हारे जैसे ही फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम का कल्टीवेटर उसे कैसे मारेगा। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो हंसते हुए उन तीनों से बोलता है कि ऐसा लगता है कि आप तीनों सीनियर जो है वो यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे नहीं समझ पाए हो। आप तीनों सीनियर जो है वो इस चीज़ को गेस जो है वो क्यों नहीं करते कि आखिर जो हान रोंग थे उसने 3 एंड सोल रियलम के डीमन किंगों को यहाँ पर क्यों भेजा, वो भी बस मेरे जैसे एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के कल्टीवेटर के साथ में डील करने के लिए, क्योंकि मेरे जैसे एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के कल्टीवेटर को तो बहुत ही आसानी से ख़त्म किया जा सकता था। जो सुनते के साथ ही अब एक डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो जाओमू की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा फिजिक्स और जो तुम्हारी ब्लड लाइन है वो ऑर्डिनरी ह्यूमनों से बिल्कुल अलग है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो भी बोलता है कि स्पेशली तुम्हारी ब्लड लाइन जो है उसे कि मैं अंदर नहीं देख पा रहा, उसमें कुछ ना कुछ तो अजीब है। जो सुनते के साथ ही जो तीसरा डेमोनिक बीस्ट होता है वो भी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बच्चा जो है वो काफ़ी मिस्टीरियस है। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो अपनी एनर्जी से अपने हाथ के ऊपर एक कट लगा देता है। कट लगाते हुए बोलता है कि सीनियर आप खुद ही इस चीज़ को एक बार क्यों नहीं देख लेते। और अब जाओमू के हाथ पर कट को लगा हुआ देखने के बाद में जो तीनों की तीनों डेमोनिक बीस्ट होते हैं वो भी उस चीज़ को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और अब हमें पता चलता है कि जो जाओमू होता है उसकी बॉडी के अंदर से एक गोल्डन कलर का जो ब्लड होता है वो निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद में जो डेमोनिक बीस्ट होते हैं वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन है। और अब तीनों डेमोनिक बीस्ट के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।